साथियों नमस्कार। जनगणना 2026-27 की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। उसका पहला चरण जो कि सेल्फ एनुमरेशन के नाम से जाना गया है, इसमें हम अपने घर की जनगणना स्वयं कर सकते हैं। सरकार ने यह ऑप्शन हम लोगों को इसलिए दिया है कि जब गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारे पास आए उससे पहले ही हम इस लिंक से जा कर के अपनी सेल्फ एनुमरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको अपना राज्य को सिलेक्ट करना है। दिल्ली राज्य इसमें एनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम से आएगा। उसके बाद आपको अपना कैप्चा इसमें फीड करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको एक डिस्क्लेमर दिखाएगा जो कि आपको बताता है कि कुल टाइम आपको 15 से 20 मिनट लगना है। इसमें आपको अपने हाउस होल्ड के हेड का नाम टाइप करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। इसमें टोटली कंपलसरी है। उसके बाद एक ओटीपी जनरेट होगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको अपने राज्य डालने के बाद और अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और अपना पिन कोड डाल करके अपनी लोकेलिटी को मैप के ऊपर ढूंढना है। इसमें आपको एक मैप दिखाई देगा जिसको आप अपनी 2 फिंगर फैसिलिटी के साथ में यूज़ करके अपनी एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें करावल नगर को सिलेक्ट किया और अब इस मैप को पिंच करके आप जूम इन या जूम आउट करके एग्जैक्ट लोकेशन इसमें अपनी ढूंढ सकते हैं और लोकेशन को कंफर्म करके आगे बढ़ जाएंगे। अपनी दी गई डिटेल को सेव करेंगे और नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। आप अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा अपनी लोकेशन को लेकर के। उसके बाद होता है इसका स्टेप 2 स्टार्ट। स्टेप 2 में आप सबसे पहले अपने घर के या अपने सेंसस हाउस के फ्लोर के बारे में बताएंगे कि आपके घर का फ्लोर कैसा बना हुआ है। देखिए, आपके घर के बाहर एक सीएन नंबर पड़ा हुआ है, वो सेंसस हाउस नंबर नहीं है, वह आपकी बिल्डिंग का नंबर है। एक बिल्डिंग में एक घर में बहुत सारे सेंसस हाउस हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग फ्लोर पर। तो आपका फ्लोर स्टोन का बना है या टाइल्स का बना है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद घर की दीवारें यानी कि बाहर की जो 4 दीवारी है वो किससे बनी है, क्योंकि दिल्ली में अधिकतर घर ब्रिक से बने हुए, ईंटों से बने हुए हैं, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी छत किस चीज़ की बनी हुई है। जो लेंटर वाली छत होती है वो कंक्रीट की होती हैं। उसके अलावा अगर गाटर सिल्ली वाली है तो आप सिर्फ ब्रिक्स में या अदर में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके घर की कंडीशन कैसी है, अच्छी है या केवल रहने लायक है, जर्जर है, उसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आता है स्टेप 3 जिसमें आपको अपने हाउस होल्ड की जानकारी देनी है। आपके घर में टोटल कितने परिवार रहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मतलब परिवार में टोटल कितने पर्सन रहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड का नाम ऑटोमेटिक इसमें जहाँ आपने शुरू में भरा था वो यहाँ पर दिखा देगा। परिवार में कुल लोगों की संख्या और हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड के बाद में हेड का क्या जेंडर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप एससी में आते हैं या अदर कैटेगरी में, वो आपको सेलेक्ट करना है। एससी की और एसटी की एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है। ओनरशिप आपको बतानी है अपने घर की कि आपका खुद का घर है या आप रेंट पर रहते हैं। रेंट पर रहते हैं तो आपका कहीं और खुद का घर है तो सेकंड ऑप्शन, और अगर आप रेंट पर रहते हो और कहीं भी आपका कोई अन्य घर नहीं है तब आपको थर्ड ऑप्शन चूज़ करना है। घर के अंदर टोटल कितने कमरे ऐसे हैं जो आप रहने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जिसमें आप रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, केवल उन्हीं कमरों को इसमें इंक्लूड करना है। स्टोर रूम, वॉशरूम और टॉयलेट्स वगैरह को इसमें, किचन वगैरह को इसमें शामिल नहीं करना है। उसके बाद में घर के अंदर कितने टोटल मैरिड कपल रहते हैं आपको वो लिखने हैं। इसमें कितने मैरिड कपल हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके घर के अंदर पीने का पानी का मेन सोर्स क्या है। अगर दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता तो पहला ऑप्शन, अगर समरसीबल या बोरवेल वगैरह का यूज़ करते हैं तो सेकंड ऑप्शन। आपको पीने का पानी घर के अंदर ही उपलब्ध हो जाता है तो विद इन प्रेमिसेस, अगर बाहर कहीं से लाते हैं तो दूसरे ऑप्शन। लाइट का मेन सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या कोई और है, सेलेक्ट करना है। घर के अंदर लैट्रिन का किस तरीके से एक्सेस है वो बताना है कि आपका परिवार ही केवल उसको यूज़ करता है या दूसरे परिवार के साथ साथ आप उसे शेयर करते हैं, तब आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है।
अगर खुले शौच में जाते हैं तो थर्ड ऑप्शन, घर के अंदर सेप्टिक टैंक है या सीवर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर यहाँ से इनका यूज़ करना है। घर का जो वेस्ट वाटर है वो क्लोज ड्रेन यानी कि बंद नालियों से जाता है या खुली नालियों से जाता है, या नालियाँ है ही नहीं कहीं खुले में ऐसे ही बहा जाता है, उसका भी आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करना है। बाथिंग फैसिलिटी आपके घर के अंदर बाथरूम है तब ये यूज़ करना है ऑप्शन। अगर आपके बाथरूम ऐसा है जिसके ऊपर छत नहीं है तब सेकंड ऑप्शन। घर की किचन में आपके पास एलपीजी यानी कि लाल सिलेंडर का कनेक्शन है या फिर आईजीएल का कनेक्शन है, तब घर के अंदर किचन के अंदर ही खाना बनता है तो पहले ऑप्शन को यूज़ करना है। अगर एलपीजी या पीएनजी का कनेक्शन नहीं है तो सेकंड। घर के अंदर तो खाना बनता है लेकिन किचन में खाना नहीं बनता, किसी ओपन फैसिलिटी में खाना बनता है घर के अंदर ही, तब इन दोनों में से कोई एक। और घर के अंदर भी नहीं बनता और किचन में भी नहीं, तब थर्ड ऑप्शन। आप किस फ्यूल का खाना बनाने में यूज़ करते हैं, एलपीजी या पीएनजी, उसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आपके पास में घर में रेडियो ट्रांजिस्टर है तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। अगर पर्सनल रेडियो ट्रांजिस्टर है तो पहला, अगर मोबाइल पर सुनते हैं स्मार्टफोन पर तो दूसरा, और रेडियो ट्रांजिस्टर अन्य किसी वाहन में गाड़ी वगैरह में सुनते हैं तो तीसरा। टेलीविज़न के लिए आपके पास दूरदर्शन का फ्री डिश है या अन्य कोई डिश है तब ये ऑप्शन चूज़ करना है। इंटरनेट आप मैक्सिमम किस पर करते हैं, मोबाइल पर या लैपटॉप पर, तो जिसमें भी यूज़ करते हैं उसका, घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तब इस ऑप्शन को चूज़ करें। टेलीफोन के लिए अगर आपके पास लैंडलाइन है तो लैंडलाइन, केवल लैंडलाइन है तो केवल लैंडलाइन। स्मार्टफोन और बेसिक फ़ोन, एक कीपैड वाले फ़ोन दोनों यूज़ करते हैं तो आप बोथ का यूज़ कर सकते हैं। बाइक स्कूटर जानकारी देख लेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे, तब आपको अपनी एक SC ID मिल जाएगी। जब आपके घर पे गवर्नमेंट ऑफिशियल एनुमरेटर आएंगे तब आप उनको ये ID देंगे और उनको ID दे करके अपनी सभी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करा लेंगे और आपकी सेल्फ एनुमरेशन इस तरीके से पूरी हो जाएगी और गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी आपकी जनगणना करने में हाउस लिस्टिंग